Now today we are discuss about the second dimension analysis method. कल हमने डिफरेंट इक्वेशन की वैलिडिटी चेक की थी और सभी इक्वेशन में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फार्मूला कंपेयर की थी और इससे हमने बताया कि सपोज दोनों डायमेंशन फार्मूला इक्वल है तो डायमेंशनली वैलिड, सपोज इक्वल नहीं है तो डायमेंशनली इनवैलिड। एक चीज़ और, कल होमवर्क में आपको डिफरेंट 4 न्यूमेरिकल्स दिए थे। नंबर 1 था वर्क W इज इक्वल टू, तो लिखा था mgh, तो ये वैलिड इक्वेशन है, ये इक्वेशन वैलिड है। ओके, देन सेकेंड नंबर v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, तो बताते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये ऑल्सो वैलिड इक्वेशन। देन नंबर 3 लिख के दिया था, लिखा था पावर p इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2t, तो ये इनवैलिड था, ये इनवैलिड है। ओके, इसकी वैलिड इक्वेशन क्या होती है? वैलिड इक्वेशन p इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2d है, mv स्क्वायर अपॉन 2d। 2 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ऐसे भी 2 तो डायमेंशन लेस है। क्लियर? ओके, देन फोर्थ इक्वेशन था s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a, ऑल्सो वैलिड इक्वेशन। क्लियर? ओके, कल एक इक्वेशन हमने कंप्लीट किया था जो इनवैलिड में था, पता हो तो s इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 a इंटू टी होल स्क्वायर। कल ही हमको इनवैलिड मिला था और कल मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था कि इसकी वैलिड इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी वैलिड इक्वेशन है s इक्वल टू v0t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, नॉट a इंटू टी होल स्क्वायर बट a t स्क्वायर। ये वैलिड इक्वेशन है, ये इसकी वैलिड इक्वेशन है। तो कल हमने जो वर्क किया था, ओके, इसमें इतने होमवर्क्स में दिए थे, एक इनवैलिड है बाकी सब वैलिड है, और कल मैंने बताया था कि ये इनवैलिड इक्वेशन उसकी वैलिड इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी आंसर है। क्लियर? तो कल से हमने सेकंड वाली मेथड कंप्लीट करना शुरू की थी। सेकंड मेथड क्या थी कि जो भी इक्वेशन आपको दिए है वो डायमेंशनली वैलिड है या इनवैलिड है। आज हम उसी मेथड को थोड़ा अलग तौर से पढ़ेंगे। सेकंड मेथड मतलब इसमें होगी, तो इसमें क्या बताया जाए कि आपको बताया जाएगा कि इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है, डायमेंशनली वैलिड है ही। आपको अननोन फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कंप्लीट करके देना है। एज फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच एफ। obtain the dimensional formula of H। ये जो इक्वेशन है E इक्वल टू एच एफ, इसमें E एनर्जी है और F फ्रीक्वेंसी है। E क्या है? एनर्जी, और F फ्रीक्वेंसी। सो नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? E अपन F। सो नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी m1 L2 T minus 2 upon dimensional formula of frequency m0 L0 T minus 1। So now ratio m1 L2, ओके, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस T⁻⁻1। से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ H। ओके, आपको ऐसा लगता होगा कि H हाइट नहीं, सपोज H हाइट होती तो डायमेंशनल फॉर्मूला होती m0 L1 T0। ये हाइट नहीं है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-1। और प्लैंक कांस्टेंट की सपोज यूनिट लिखनी है तो लिख सकते हैं जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। तो ये फर्स्ट आज अपने न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट की, सिंपल थी कि फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच एफ
is equal to hf. Obtain dimensional formula of Planck constant. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एच, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, क्लियर। तो एच इज इक्वल टू हमको मिलेगा ई अपन एफ, ई मतलब एनर्जी, सो m1 L2 T-2, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, सो m0 L0 T-1, so now ratio of these two is m1 L2 T-1, so dimension of formula of h, क्लियर। और इसी से मैंने यूनिट बताया कि इसकी यूनिट है जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ये इज एक न्यूमेरिकल था जिसमें आपको इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड ऐसा बता दिया और आपको फाइंड क्या करना था, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एच। ओके, नाउ सिमिलर इक्वेशन कंप्लीट करेंगे सेकेंड। ओके, सेकेंड जो इक्वेशन है, सेकेंड नंबर इक्वेशन, वो सेकेंड नंबर इक्वेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल। P इज इक्वल टू 2AQ करके लिखा जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल P इज इक्वल टू 2AQ। इसमें है क्या वो भी बता दूं, ये जो है वो फील्ड की इंटेंसिटी है, Q इलेक्ट्रिक चार्ज है एंड 2A डिस्टेंस है। ये क्या होगा, डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट, ये हमको कैलकुलेट करके देना है, क्लियर। इसे भी एमसीक्यू वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2AQ। नाउ ऑब्टेन, क्वेश्चन क्या है, obtain dimensional formula of P, dimensional formula of P, so now P is equal to 2AQ, 2A distance है, Q electric charge है, so now dimensional formula of distance m0 L1 T0। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको लिखवाई थी, जब वो 20 डायमेंशनल फार्मूला की लिस्ट मैंने कंप्लीट करवाई थी, तब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला दी थी, m0 L0 T1 and A1। सो नाउ डायमेंशनल फार्मूला P, सो मल्टीप्लिकेशन है, क्या लिखेंगे, m0 L1 T1 and A1। ओके, इससे आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ P। ओके, डिस्टेंस की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर, चार्ज की यूनिट कूलम, सो कूलम डैश मीटर। आप डैश नहीं लिखेंगे तो सेंटीमीटर सा दिखाई देगा, कूलम डैश मीटर मतलब कूलम मीटर। सो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इन द डायमेंशनल फार्मूला इज m0 L1 T1 A1, क्लियर। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे जिससे हम 1 मार्क्स क्वेश्चनिंग में सब पूछते हैं, एमसीक्यू में होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होगा, कि जहाँ इस तरह की डायमेंशनल फार्मूला आपको कंप्लीट करनी होगी। ओके, अब न्यूमेरिकल तौर पे मतलब थोड़े लेंदी होंगे, आज इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स F is equal to G m1 m2 अपन r²। इसे हमने आगे 9th में पढ़ा था, दो ऑब्जेक्ट m1 m2, डिस्टेंस बिटवीन m is capital R, so now gravitational force F equal to G m1 m2 upon r²। So now obtain dimensional formula of capital G। ओके, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला तो भी चलेगा, obtain यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट भी कैलकुलेट करके देंगे। ओके, तो सबसे पहले इससे कैपिटल G की फार्मूला बनानी। कैपिटल G इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, FR²
m1 into m2. Now first unit of capital G. Okay, unit of force Newton, unit of distance, so meter into meter square. Okay, m1 measured in kg, m2 also in kg, so unit kg square. So now unit of capital G is Newton into meter square upon kg square. Now dimensional formula of capital G. Okay, first dimensional formula of force m1 L1 t minus 2, then meter square मतलब length L raised to 2, then mass m raised to 2. So now dimensional formula of G, पहले multiplication complete करो. So m1 L raised to 1 and L raised to 2. So now total L raised to 3 and t raised to minus 2 upon m raised to 2. So now dimensional formula of capital G is m raised to minus 1, because 1 minus 2 minus 1, L raised to 3 and t raised to minus 2. ये कॉम्पिटिटिव में पूछी गई, ये सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन में पूछी गई डायमेंशनल फार्मूला है. ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों ने पूछा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी. तो इस तरह से हो सकता है. ये इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी. क्लियर. और ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला m-1 L3 t-2. क्लियर. तो ये प्रॉपरली आपको पता चल गया होगा. आपको इक्वेशन देंगे और ये डायमेंशनली वैलिड है, तब जाके आपको कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट करना है. तो पहले यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर एंड डायमेंशनल फार्मूला m-1 L3 t-2. ओके. सिमिलरली जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स फाइंड की. Similarly, suppose the first electric charge Q1 and the second electric charge Q2. And distance between them is small r according to diagram. Okay, first charge Q1, second Q2, distance क्या होगा? Small r. So now electric force between these two electric charge according to Coulomb's law, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. Similar method, 1 upon 4 pi epsilon 0 is a constant of electricity. So F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square as the electric force between two electric charge. So now obtain the unit and dimensional formula. Of epsilon 0. Unit and dimensional formula of epsilon 0. Okay. सबसे पहले एप्सिलॉन 0 की फॉर्मूला. सुना एप्सिलॉन 0 उधर गया, देयरफॉर Q1 इंटू Q2 अपन FR स्क्वायर. ओके, 4 पाई मैंने क्यों नहीं लिखा? 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, हवे नो यूनिट नो डायमेंशन. सो देन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू Q1 Q2 इंटू FR स्क्वायर. And therefore unit of epsilon 0 is equal to unit of electric charge coulomb into unit of electric charge coulomb. So coulomb square. Okay, then unit of force Newton
and unit of distance meters, so meter square. So unit of epsilon 0 is coulomb square upon Newton meter square. Clear? तो यूनिट पता चल गया. Second part, the dimension formula of epsilon 0, and that is equal to dimension formula of q1 q2 upon fr square. Okay, so our dimension formula of electric charge m0 l0 t1 a1 whole square. Dimension formula of force m1 l1 t minus 2 upon r square मतलब l square, only length. So now m0 l0 t raised to 2 a raised to 2, then here m1 l3 t minus 2. So now ratio is m raised to minus 1, m raised to minus 1, okay, l raised to minus 3, t raised to 4 and a raised to 2 is the dimension formula of epsilon 0. Clear? तो सिमिलर मेथड के दो न्यूमेरिकल मैंने बताए. सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एंड सेकेंड द कूलम्ब फोर्स के लिए. दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कूलम्ब फोर्स होती है. तो दोनों कांस्टेंट आज पता चल गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप कंप्लीट करने जा रहे हैं वो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है कि नाउ वेलोसिटी v इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस b अपॉन t प्लस c एन प्लस v0. v इज इक्वल टू v0 इज इक्वल टू वेलोसिटी. ये दोनों वेलोसिटी है. t is equal to time. So now obtain dimensional formula of a, b and c. a, b और c की डायमेंशनल फार्मूला हमको कंप्लीट करनी है. अब देखो, सबसे पहला लॉजिकली क्वेश्चन है कि जब ये एडिशन होता है तो इसका मतलब सबकी यूनिट इक्वल होगी. जो यूनिट इधर है उतनी यूनिट यहाँ होनी चाहिए, वही यूनिट यहाँ होगी, यहाँ वही यूनिट होगी. इसका मतलब सभी टर्म को वेलोसिटी की यूनिट होगी. ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी हो गई और ये भी क्या होगी, वेलोसिटी. जब तक इक्वल यूनिट नहीं होते हम उसको ऐड नहीं कर सकते. क्लियर? तो इसका मतलब ये सब टर्म को वेलोसिटी की यूनिट है. एक चीज़ और, सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला किसकी मिलेगी, तो टाइम की, सॉरी सी की. अब यह डिनोमिनेटर में चेक करें, ये एडिशन कब हो सकती है, जो यूनिट टाइम का है वही यूनिट सी का होना चाहिए. तो सबसे पहले मिलेगा फ्रॉम टी प्लस सी द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी इज इक्वल टू m0 l0 t raised to 1. क्योंकि एडिशन तभी संभव है जब दोनों की यूनिट इक्वल है. तो फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया है, सी की डायमेंशन फार्मूला मिल गई. क्लियर? एक चीज़ और, अब ये दोनों कंपेयर करेंगे. नाउ v इज इक्वल टू 80. क्यों ऐसा? ये दोनों की यूनिट और डायमेंशन इक्वल है एंड देयरफॉर a is equal to v upon t. a is equal to v upon t. So now dimension formula of a is equal to dimension formula of v m0 l1 t minus 1 upon timing मतलब t raised to 1. So ratio
ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, m0 L1 T0 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, क्लियर, गलत लिखा, ये ऊपर जाएगा तो -2 होगा, सिंप्लीफिकेशन क्लियर रखना, यहाँ से जब इसको ऊपर शिफ्ट किया जाता है तो माइनस होता है, ऊपर नीचे कैंसल, ऐसा नहीं, क्लियर, ये शिफ्ट किया तो क्या होगा माइनस, सो ए की डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T-2। तो ये फर्स्ट टर्म थी जिसमें हमने कंप्लीट की, ये सेकेंड पोर्शन था। थर्ड, अब ये जो है वो और ये दोनों की यूनिट इक्वल होगी, सो नाउ कंपेयर v इज इक्वल टू b अपॉन t प्लस c एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू v इनटू t प्लस c। सो वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला देखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इज इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला m0 L1 T-1, क्लियर, एंड ये दोनों की डायमेंशन फार्मूला तो एक ही होगी, m0 L0 T-1, क्यों, ये भी टाइमिंग की डायमेंशन रखता है, इसको भी टाइम की डायमेंशन है। सो नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ b, सो नाउ एडिशन कर देंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ b क्या लिखेंगे, m0 L1 T0 से डायमेंशन फार्मूला ऑफ, गलती नहीं है ना, सही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन था, दोनों की पावर ऐड करनी थी, तो तीनों की डायमेंशन फार्मूला गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए m0 L1 T-2, डायमेंशन फार्मूला ऑफ b m0 L1 T0 एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ c m0 L0 T-1। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और जो बोर्ड की मतलब NCERT या CBSE बोर्ड सबके अंदर ये न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा।